ध्यान दो भाई। फ्यूचर सिंपल टेंस, दो टेंस कंप्लीट हो गए, प्रेजेंट और पास्ट, ठीक है। फ्यूचर सिंपल टेंस जिसको हिंदी में बोलते हैं साधारण भविष्य काल, ठीक है। इसका पहला पार्ट हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। पहचान लिखिए कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गे, गी, ठीक है। वह जयपुर जाएगा, वह जयपुर जाएगी, तुम जयपुर जाएंगे, मतलब वे सब जयपुर जाएंगे, गा, गे आदि शब्द हो तो वह फ्यूचर सिंपल टेंस कहलाता है। रूल नंबर फर्स्ट है कि टेंस के सेंटेंस में एच वी का मतलब क्या होता है, शैल ऑब्लिक विल का प्रयोग किया जाता है। अब सुनना है, यहां बताया है कि जब सब्जेक्ट आई और वी हो तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे हम, शैल, ठीक है ना। और बाकी जो भी सब्जेक्ट बच गए हैं उनके साथ में किसका प्रयोग करेंगे हम, ध्यान से सुनना। वर्तमान में जो ग्रामर है उसमें जो टेंस है उसमें फ्यूचर टेंस हटा दिया है। फ्यूचर टेंस क्या कर दिया है, हटा दिया है, क्योंकि फ्यूचर टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या है, शैल और विल है। और शैल और विल गवर्नमेंट ने या फिर हम कहें कि एजुकेशनल में मॉडल के रूप में मानते हैं। मॉडल जानते हो ना, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, आउट, टू, डेयर, नॉट, है ना, यूज टू, ये सब क्या है, मॉडल है। हमने पहले भी काफी बार समझाया था, ध्यान से समझना भी कि अगर देखो मॉडल जो शब्द है ये अंग्रेजी के मूड शब्द से बना है। ऐसे कहते हैं ना कि हमारा पढ़ाई करने का मूड नहीं है, खोपड़ा खराब है, मूड काम नहीं कर रहा है। मूड का मतलब क्या होता है, MWD। इस मूड का मतलब होता है व्यक्ति के मनोभाव व मानसिक दशा। आ रही बात समझ में, ध्यान से समझना है। जब किसी सेंटेंस में ये सब वर्ब हो, अर्थात वर्ब दो प्रकार की बताई है, एक तो एक्सक्लेरी वर्ब या फिर इसका दूसरा नाम है हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी है मेन वर्ब, ठीक है। वैसे हम डीपली जाएंगे तो फिनिटिव वर्ब और नॉन फिनिटिव वर्ब के प्रकार काफी हैं, लेकिन यहां पर हम आपको नॉर्मली तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। तो एक तो हो गई है हेल्पिंग वर्ब और एक हो गई है मेन वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब को भी दो भागों में बांट दिया है, ध्यान सुनना, एक्सक्लेरी वर्ब और मॉडल वर्ब, ठीक है ना, ध्यान सुनना। तो जो मॉडल वर्ब है, ये मॉडल वर्ब कब होगा, जब सेंटेंस में व्यक्ति के मनोभाव और मानसिक दशा का पता लगेगा, तब तो ये क्या है, मॉडल वर्ब है। नहीं तो क्या है, तो ये हेल्पिंग वर्ब। अगर उस सेंटेंस से व्यक्ति के मनोभाव और मानसिक दशा का पता ना लगे तो वो ये क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब रहेगी। क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब। और किसी सेंटेंस में व्यक्ति के मनोभाव और मानसिक दशा का पता लगे तभी क्या रहेगी, मॉडल वर्ब। समझ में आ गया ना। या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा कहें, ये पूर्ण रूप से ऑथेंटिक नहीं है लेकिन हम समझ सकते हैं कि जिस मॉडल वर्ब के आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, ध्यान समझना। तो ये जो इस्तेमाल कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आउट टू, यूज टू, डेयर नॉट, सब मॉडल है ना, लेकिन ये सब आ रहे हैं और उसके बाद में वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये सारे सब हेल्पिंग वर्ब है। क्या है ये, आरी बात समझ में। अगर ये यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आ रही है तब कंफ्यूजन वाला विषय हो जाएगा कि मॉडल वर्ब है या हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन 99% अगर हेल्पिंग वर्ब के पास में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है ना, तो वो कौन सी वर्ब रहेगी, वो मॉडल वर्ब। आगे बात समझिए। और अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म आ गई तो फिर कंफ्यूजन वाला विषय ही नहीं है, फिर तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आ रही है क्या बात, ठीक है ना। इसीलिए गवर्नमेंट ने ये कंफ्यूजन वाला विषय ना रहे, इसके लिए क्या कर दिया, इसने हटा दिया, क्योंकि ये सब किस में काम आते हैं, मॉडल वर्ब में काम आते हैं, वर्ब में नहीं काम आते।
क्योंकि इनका प्रयोग अधिकतर मॉडल के रूप में ही किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में नहीं किया जाता है। और दूसरी बात, फिलहाल में अगर जहां पे आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग हो रहा है, अगर आपने आई और वी के साथ में विल का प्रयोग कर दिया तो भी ठीक है, लेकिन उससे सिस्टम उल्टा हो जाएगा कि आई और वी के साथ में अगर विल का प्रयोग हो रहा है, होता है, अभी तो हमने लिखवाया आपको कि आई और वी के साथ में किसका प्रयोग होगा, शैल का। आई और वी के साथ में शैल का प्रयोग हो रहा है, इसका मतलब हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। अगर आई और वी के साथ में विल का प्रयोग हो तो निश्चित रूप से, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कैसी भी हो, आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, मनोभाव का पता नहीं लग रहा है या नहीं है, तो उस समय आप समझ जाओगे कि आई